चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वांग जुन को, जो दरवाजे से कान लगा के बातें सुन रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्या वो अंदर उसे टॉर्चर कर रहा है? क्या उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया? और फिर वो दरवाजे को जोर से पीटने लगता है। वो कहता है, दरवाजा खोलो मिन। और फिर वो कहता है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। और फिर वो दरवाजे को तोड़ने जाता है, तभी दरवाजा ओपन हो जाता है। वो लिनमो के ऊपर गिर जाता है और फिर वो लिनमो की तरफ देखने लगता है। लिनमो एक क्यूट सा फेस बना के उसे कहता है, वांग जुन। और वो तो जैसे घायल ही हो जाता है। वो कहता है, वो कितना क्यूट है, वो तो एकदम एक पेट की तरह दिख रहा है। और फिर वांग जुन अपने होश में आता है। वो कहता है, क्या उसने तुम्हें मारा या फिर तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें बाइट किया? और फिर वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? मिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं पागल हूँ? और अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम्हें मुझे बदनाम नहीं करना चाहिए। लिनमो कहता है, मैं ठीक हूँ। मीन उसे देखते हुए कहता है, तुम थोड़ी देर पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम बहुत ज्यादा फेक हो। लिनमो वांग जुन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वांग जुन अपने मन में सोचता है, तुम्हारे चेहरे को ही देख के पता चल रहा है कि उसने तुम्हें कुछ न कुछ तो गलत कहा है। और लिनमो ने मुझे ये नहीं बताया कि बचपन में उसके साथ क्या गलत हुआ था। अब भी वो वैसा है जैसे पहले था। और फिर वो मिन की तरफ टर्न होता है। वो मिन के ऊपर एक फाइल फेंकता है, जो जाके सीधे मिन के चेहरे पे लगता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। वांग जुन कहता है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा है कि उसके कान के पीछे एक छेद था। उसे 10 ml नशा दिया गया था, जिस वजह से वो मरा था। और हम उसके मरने से 2.5 घंटे पहले ही बार से बाहर आ गए थे। मिन कहता है, अगर किसी इंसान में नशा इंजेक्ट किया जाए तो वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, तो फिर ये दोनों टाइम मैच क्यों नहीं कर रहे? वांग जुन कहता है, तुम बिना एविडेंस के अरेस्ट वारंट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। उसे अभी इसी वक्त जाने दो। और अगर मैंने उसके बॉडी में एक छोटा सा भी चोट का निशान देखा तो मैं तुम्हें बुरी तरह से हरा दूंगा। लिन उस फाइल को ओपन करते हुए कहता है, पर उस कांच के टुकड़े में लिनमो के फिंगरप्रिंट्स हैं और हमें अभी भी उस पे शक है। वांग जुन कहता है, तुमने उसे उल्टा पकड़ा है। और फिर मिन उस फाइल को सीधा करता है। वांग जुन कहता है, टेक योर टाइम, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मिन उसका हाथ पकड़ के कहता है, रुको, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जुन कहता है, जो बताना है यहीं पे बताओ। मिन कहता है, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, क्या मैंने कभी तुमसे कोई बकवास कहा है? वांग जुन कहता है, क्या तुम हमेशा नहीं कहते? वांग जुन का मतलब है कि मिन हमेशा ही बकवास बातें करता है। लिनमो वांग जुन का हाथ पकड़ के कहता है, वांग जुन चलो चलते हैं, तुम उसकी बातें मत सुनो। और फिर लिनमो बाहर होता है और दरवाज़ा बंद होता है। लिनमो वहाँ पे खड़ा होकर सोचता है, मिन कितना अनोइंग है, मैं चाहता हूँ कि वो कहीं डिसअपीयर हो जाए। और फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे लिनमो और मिन बात कर रहे होते हैं। मिन लिनमो की तरफ देख रहा होता है। लिनमो उस वार वाले लड़के की डेड बॉडी की पिक्चर देख रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। मिन कहता है, मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो एक डेड बॉडी की पिक्चर को देख के स्माइल कर रहा है। लिनमो कहता है, मैं उस मरने वाले इंसान के जगह पे नहीं हूँ, तो क्या मुझे इस वजह से खुश नहीं होना चाहिए? मिन कहता है, ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा सा सहानुभूति तो रखो। लिनमो कहता है, मेरे पास उस तरह की कोई चीज नहीं है। कहता है, तुम जैसा इंसान कैसे दुख महसूस कर सकता है? तो क्या दूसरों को मार के तुम्हें मजा आता है? तुम कोल्ड हो और इमोशनलेस हो और तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और तुम्हें एंटी सोशल डिसऑर्डर और दिमागी बीमारी है। लिनमो कहता है, ऑफिसर जल्दबाजी मत करो, मैं फिर से कहूँगा कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया। मिन कहता है, क्रिमिनल्स भी यही लाइन कहते हैं। लिनमो कहता है, कोई भी अपराध प्रूफ ना होने तक अपराधी बेकसूर होता है, यही बेसिक लॉ है। तो तुम मेरे साथ इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहे हो? लेट मी गेस, कल रात तुम गए थे बार में और तुमने उस डेड बॉडी की छानबीन की और आधी रात तक तुम उस केस में ही काम करते रहे और फिर भी सुबह सुबह अच्छे से ड्रेसअप होके यहाँ चले आए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये तुम किसी को दिखाना चाहते हो? वरना तुम इतने प्यारे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मिन कहता है, नॉनसेंस, क्या मैं तुम्हें एक जानवर लगता हूँ? लिनमो कहता है, मुझे लगता है तुमने देखा वांग जुन और मैं क्या कर रहे थे उस वीडियो फुटेज में। मिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम वांग जुन से दूर रहो। मिन कहता है, अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं जाती तो
वांगजुन के मॉम के कातिल को न जाने कब से पकड़ा जा चुका होता। लिनमो कहता है भूलो मत, वो मेरी भी माँ थी। और क्या तुम एक पीटीएसडी के मरीज को वो सब कुछ ना याद करने के लिए दोषी ठहरा रहे हो? और अगर मैं इसे याद भी करता हूँ तो क्या होगा? मीन कहता है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? लिनमो कहता है नहीं। और फिर मीन उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की? और फिर लिनमो मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन वांगजुन जब तक उस मर्डरर का इंफॉर्मेशन मुझसे नहीं निकालता तब तक वो मुझे नहीं छोड़ेगा।